बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की ये 19वीं वीडियो है। इससे केवल मैं आपको 18 वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कर चुका हूं। इंशाअल्लाह ताला हम इस कोर्स को पूरा करेंगे और जो भी इसकी मेजर चीज़ें हैं हम उनको डिटेल में सीखेंगे और मेरी वीडियो सीरीज़ जो है इंशाअल्लाह आपको एक परफेक्ट जो है वर्ड का प्रोफेशनल बना देगी। मैंने पहले ही वीडियोस में भी ये कहा है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। पिछली वीडियो में हमने हाइपर लिंक्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम फ़र्ज़ करें कि ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें हम किसी अगर स्पेसिफ़िक मौजू के ऊपर या डेफिनेशन के ऊपर या टाइटल के ऊपर हम जाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम स्क्रॉल करके जाएं, हम यहाँ से एक क्लिक के ऊपर ही वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर हमने ये बनाना है तो सबसे पहले हमारा ये ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें कि हमने ये डेफिनेशन के ऊपर बनाया हुआ है तो डेफिनेशन लफ्ज़ को हमें पहले किसी न किसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा, इसको कोई हेडिंग देना पड़ेगा या इसको टाइटल बनाना पड़ेगा या इसको सब टाइटल बनाना पड़ेगा, तब इसके ऊपर हाइपर लिंक लगेगा। लेकिन अगर सपोज़ कि हमारा ये टेक्स्ट है, हम इस टेक्स्ट के अंदर कोई हाइपर लिंक लगाना चाहें तो हम कैसे लगाएंगे कि यहाँ से हाइपर लिंक जो है वो आगे किसी मखसूस जो टेक्स्ट के अंदर ही जाए। यानी कि यहाँ से अगर मैं किसी इनमें से किसी लफ्ज़ के ऊपर लगाना चाहूँ जो कि ऑलरेडी किसी फॉर्मेशन में है, वो हेडिंग है या टाइटल हैं, वो तो मैं लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट में के अंदर ही जाना हो, सपोज़ कि ये लफ्ज़ कंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ से एक दो पेज आगे स्क्रॉल करके जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने लफ्ज़ मटेरियल के साथ उसको लिंक करना है। अब मैं या तो मैं मटेरियल लफ्ज़ को हेडिंग बनाऊँगा तो ये टेक्स्ट के साथ मैच नहीं करेगा, ना मैं इसको टाइटल बना सकता हूँ ना सब टाइटल बना सकता हूँ। तो इसका फिर क्या हल है कि इस मटेरियल वर्ड के अंदर मैं कुछ स्पेसिफिकेशन डालूँगा, इसके अंदर इसकी एक अलग से एक शनाख्त बनाऊँगा, इसकी आइडेंटिटी एक बनाऊँगा, इसके अंदर एक निशान या मार्क छोड़ूंगा ताकि मेरा जो पीछे जो लफ्ज़ है जिसको मैंने इससे लिंक करना है वहाँ पे मैं कोई इसका कोई ना कोई रेफरेंस दे सकूँ। अब एक डॉक्यूमेंट में तो मटेरियल का लफ्ज़ हो सकता है 10 जगह यूज़ हुआ हो, मैं ये तो नहीं कर सकता कि वहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन से लफ्ज़ मटेरियल के साथ इसको लिंक कर दूँ। अब इसमें मटेरियल के लफ्ज़ जो है वो डॉक्यूमेंट में 1 से 2 ज़्यादा जगह हो सकता है, वो किस पे जाएगा ये डिफ़ाइन करने के लिए, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लफ्ज़ मटेरियल जिसके अंदर हम एक मार्क छोड़ेंगे उसके ऊपर वो आएगा। सपोज़ ये लफ्ज़ मटेरियल है, इसके अंदर मैं इंसर्ट मेन्यू में जाते ही हाइपर लिंक के साथ ये देखें ये बुक मार्क पड़ा है, मैं एक इसके अंदर एक निशान छोड़ूंगा। ये निशान आप समझ लें कि ये ए है या बी है, ये मैंने पहले से इसमें ए डाला हुआ है, ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आप इसको अगर ये डिलीटेड है तो आप इसको यहाँ से ए या बी या सी लिखकर आप इसको ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस मटेरियल लफ्ज़ में वो जो बुक मार्क हमने लगाया है वो आ चुका है। अब क्या करना है, मैं जाता हूँ अपने उस लफ्ज़ के ऊपर जो कि मैंने पहले देखा था कि हम इसको उससे ज्वाइन करना चाहते हैं। ये लफ्ज़ सपोज़ ये कंस्ट्रक्शन है, अब इसके ऊपर मैं हाइपर लिंक जो है मटेरियल के साथ लिंक कर सकता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन के साथ आप किसी भी टाइटल को तो लिंक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे हाइपर लिंक के अंदर। अब देखें इनसाइड दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम इसको प्लेस कर रहे हैं, हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लेके जा रहे। अब ये देखें ये हेडिंग्स पड़े हैं, ये कंटेंट्स, अमेंडमेंट्स, हाउसकीपिंग वगैरह वगैरह, ये सारे टाइटल्स हैं या हेडिंग्स हैं। इनके साथ तो मैं डेफिनेटली अगर मैं यहीं से किसी एक को सिलेक्ट करूँगा तो उसके साथ इसका हाइपर लिंक बन जाएगा, जैसा कि हमारे वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने बनाया हुआ है। लेकिन अब क्या है कि नीचे ये देखें एक और नज़र आ रहा है बुक मार्क्स की एक अलग सी लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे जैसे जैसे हम डिफरेंट आगे से आगे बुक मार्क्स जो हैं वो डालते जाएंगे, वो यहाँ पे आते जाएंगे। जैसे हमारे हेडिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा,
तो ये देखिए, ये सेम इसका जो हाइपरलिंक वाला इसका कलर ब्लू हो गया है, ये अंडरलाइन हो गया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट करता हूँ, अपने कर्सर को लाता हूँ, तो वो मुझे फॉलो करने के लिए बताता है कि जी आप कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो आप मतलूबा लफ्ज़ के ऊपर या मतलूबा हाइपरलिंक जो लगा हुआ है उसके ऊपर आप चले जाएंगे। ये मैंने कंट्रोल प्रेस किया, ये देखें हाथ का निशान बन गया हाइपरलिंक वाला। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हम डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर हमारा कर्सर ये देखें ऑलरेडी इसमें इन हो चुका है, इस लफ्ज़ के साथ वो मैच कर चुका है। तो हाइपरलिंक्स जो होते हैं नॉर्मल, वो हम लगाते हैं किसी टाइटल के साथ, किसी हेडिंग्स के साथ, किसी पैराग्राफ के अंदर हम उसको नहीं डाल सकते। अगर हमने किसी पैराग्राफ के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर हमने एक हाइपरलिंक जो है वो जनरेट करना है, तो पहले हमें उस वर्ड में एक स्पेसिफिक मार्क छोड़ना पड़ेगा, कोई निशान लगाना पड़ेगा। वो आप ABCD टेक्स्ट ले लें, कोई नंबरिंग ले लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर वो बुक मार्क वाली लिस्ट में जाएगा, जहाँ से जाके आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर सपोज़ कि मैंने इस बुक मार्क को या इस हाइपरलिंक को ख़त्म करना हो, हाइपरलिंक को तो यहीं से मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक हो जाएगा, ये रिमूव हो गया। अगर मैंने वो बुक मार्क डिलीट करना हो, तब क्या होगा कि मैं बुक मार्क में सिंपली जाऊँगा, वहाँ पे वो लिस्ट में मौजूद होगा, जितने भी बुक मार्क्स लगे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब अगर मैं दोबारा इस कंस्ट्रक्शन के लफ्ज़ को उस मटेरियल के साथ ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मेरे पास उस आगे वाले लफ्ज़ में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई मखसूस आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले आगे जहाँ हमने जाना है वहाँ हमें एक मखसूस आइडेंटिटी जो है वो बनानी पड़ती है। रिमूवल का सेम प्रोसीजर जैसे हमने उसमें से रिमूव किया, अगर आपने कोई भी लगाया हुआ है जो हाइपरलिंक, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, सिंपल आप उसको यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सा ही वे है कि आपने किस तरह इस हाइपरलिंक को रिमूव करना है। तो व्यूअर्स, आज हमने सीखा है कि हम एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट या हेडिंग टू टेक्स्ट, यानी कि हमें पैराग्राफ के अंदर एक हाइपरलिंक जो है वो कैसे एक्टिवेट करना है किसी दूसरे पैराग्राफ से या किसी टाइटल से या किसी हेडिंग से। पहले वाला जो है वो मानी नहीं रखता, आगे वाला चीज़ जो है जिसके ऊपर हमने जाना है वो मानी रखती है कि आगे एड्रेस क्या है, आगे लोकेशन क्या है जहाँ पे हमने जाना है। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हम करेंगे, उसको हम क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम हाइपरलिंक जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। ये वीडियो हमारी आज की यहीं पे ख़त्म हुई। मेरी ये बस आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी दें। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आंसर करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप मेरी जितनी वीडियोस बनाई गई हैं, आप उन सभी वीडियोस को एक तरतीब में आप देखेंगे तो 100% मैं दावे से कहता हूं कि आप इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन प्रोफेशनल बन जाएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं 1992 से तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें मतलब कि ऐसे ऐसे काम कर लेता हूं जो कि आम जो वर्ड का जो ऑपरेटर है या यूज़र है वो नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अपने आप को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मतलब कि डिवोशनल कर सकूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। वो तभी होगा पॉसिबल अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मुझसे शेयरिंग करेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस वर्ड के अंदर ऐसे ऐसे काम करने बताऊंगा, सिखाऊंगा जो आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स में तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक आम ऑपरेटर जो है वो वर्ड के अंदर नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।